नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड राज्य के गुमला में केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, शहर हो या फिर गांव के सुदूरवर्ती इलाकों को बिजली की रोशनी पहुंचाने का दावा करती है। लेकिन जो मॉडर्न विलेज की तस्वीर कुछ ऐसा है कि गांव में कहीं खंभा है तो तार नहीं है, खंभा और तार दोनों है तो बिजली की रोशनी से गांव वाले वंचित हैं। सीधे तौर पर मॉडर्न विलेज 21वीं सदी का गांव की तस्वीर दिखा रहे, जहां आज भी गांव में अंधेरा कायम है। मामला गुमला जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर डुमरी प्रखंड स्थित 12 किलोमीटर दूर आकाशी पंचायत के पकरी टोली गांव का पूरा मामला है, जहां 10 साल बीत जाने के बाद भी गांव में बिजली नहीं है। गांव बिजली विभाग के द्वारा बिजली पोल, तार और ट्रांसफार्मर लगा है, लेकिन बिजली नहीं है। ग्रामीण आज भी बिजली जलने की बाट जो रहे हैं। हम लोग का घर जंगल के बीच में है, तो हम लोग के लिए बिजली भी नहीं है, इसलिए कठिनाई हो रही है कि बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए बिजली की ज़रूरत है हम लोग का। और ये मेरे की राशन कार्ड भी नहीं है, और तो इसमें बच्चों के लिए भी पढ़ाई के लिए दिक्कत होता है, तेल भी नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे। इसके लिए बिजली चाहिए और राशन कार्ड भी बनना चाहिए हम लोग को। 10 साल से बिजली का समस्या है। एक पोल केबल है, उसके बाद में लाइन भी नहीं आता है। यहाँ पंचायत भवन में हम लोग आवेदन भी दिए थे, वहाँ पे मैंने इसकी आज तक उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लोग चाहते हैं कि हम लोग का बाल बच्चा लोग ढिबरी बत्ती से पढ़ते हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि नहीं, हम लोग का बच्चा भी बिजली लाइट से पढ़े। यहाँ पे हम लोग के सामने में जंगल है, उसमें जंगली जानवर का भी डर रहता है, बिजली नहीं रहने के चलते। वही ग्रामीणों ने बताया कि जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि से कई बार बिजली लाने की गुहार लगाई है, लिखित रूप से आवेदन भी दिया, लेकिन किसी ने अब तक सूद नहीं ली है। गांव में 100 घर हैं, जिसमें परिवार की संख्या लगभग 500 के करीब है। योजना की बात करें तो गांव में बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, रोजगार जैसी सरकार की बुनियादी सुविधा से गांव के लोग वंचित हैं। बड़ा आबादी वाला गांव के लोग अब आक्रोशित हैं। गांव की बात करें तो कच्ची सड़कें और बंद पड़े चापाकल और बिजली के खंभे, खराब ट्रांसफार्मर अब यही गांव की पहचान बन गई है। वही गांव में बिजली नहीं रहने के कारण विद्यार्थियों को पठन पाठन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के लोग बिजली जल्द गांव में पहुंचे, इसके लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। यहाँ नज़दीक स्कूल नहीं होने के कारण मैं वहाँ गुमला में पढ़ाई करती हूँ, और जब भी मैं छुट्टी में आती हूँ तो यहाँ पढ़ाई करने में दिक्कत होती है बिजली नहीं रहने के कारण। बिजली नहीं रहने के कारण हम लोग ढिबरी जला के पढ़ाई करते हैं। ढिबरी से पढ़ाई करने के लिए हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, और आँख से पानी भी आता है। पिताजी लोग भी बार बार आवेदन को प्रशासन कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमारे गांव में बिजली की बहुत ज़रूरत है। 10 साल पहले आ चुकी थी, उसमें 1 सप्ताह के बाद जल्दी उसमें गई, उसके बाद में वापस आ गई बिजली। इसलिए हम लोग को जल्द से जल्द बिजली की व्यवस्था की जाए। इसमें बिजली व्यवस्था हो जाने से हमारे बच्चे लोग चाहे किसी काम के लिए हम लोग को सुविधा होगी, क्योंकि बच्चे लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ढिबरी से पढ़ते हैं, लालटेन से पढ़ते हैं, शाम के समय पढ़ नहीं पाते, आँख से पानी आती है, इसलिए पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही है बच्चों को। और राशन तेल हम लोग को 1 ही लीटर मिलता है 1 कार्ड से, उसमें हम लोग चूल्हा जलाएंगे कि बच्चों को पढ़ाएंगे कि क्या करेंगे। और रात रात में हम लोग को हाथी भी तंग करती है। अब हम लोग क्या, मतलब मसाला जला के निकलना पड़ता है। यदि पेट्रोल बोलते हैं, मिट्टी तेल हम लोग यदि ज़्यादा दिया जाए तो किसी तरह हम लोग मसाला वसाला बना करके हाथी को खींच सकते हैं। सरकार से हमारा यही मांग है कि जल्द से जल्द बिजली भिजवाया जाए। कह के हमारे प्रखंड के पदाधिकारी सब आए थे, राज्य मीटिंग हो चुकी थी हमारे आकाशी पंचायत में। उस समय हम लोग एप्लीकेशन दे चुके थे, उससे आगे भी दे चुके थे, लेकिन इसकी सुनवाई अभी तक नहीं हो पा रही है। इधर पूर्व मुखिया राजेंद्र बाड़ा ने बताया कि पकरी टोली, करंज टोली, कुरसडी, कोरकोटोली गांव में बिजली पहुंचाने के लिए विभाग को कई बार आवेदन दिया था, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। बिजली आपूर्ति नहीं होने से गांव के सैकड़ों ग्रामीण डिबरी और लालटेन जलाने को मजबूर हैं। गांव के लोगों ने बताया कि 10 वर्षों से बिजली आपूर्ति नहीं हुई है। बिजली नहीं रहने के कारण शाम होते ही अंधेरा छा जाता है। जंगली जानवरों का खतरा भी काफी बना रहता है। बता दें कि यह गांव जंगलों से घिरा हुआ है।
जिस कारण से आए दिन हाथियों का भय भी बना रहता है। बिजली जलती तो गांव में रोशनी होने की बात कही है। लोग बताते हैं कि गांव में बिजली का एक सपना बनकर रह गया है। बच्चों को रात में पढ़ाई करने में बहुत परेशानी होती है। लालटेन या डिबरी धुएं से बच्चों की आंख में जलन और पानी गिरता है। बच्चों की आंख खराब होने का डर हमेशा बना रहता है। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि बच्चे विद्यालय की छुट्टी होने के बाद जब घर आते हैं तो होमवर्क का काम गांव में नहीं पूरा कर पाते, जिसके कारण उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की योजना के तहत भी सबसे प्राथमिकता अगर किसी को देना है, चाहे वो कल्याण विभाग की हो या अन्य विभाग के हो, उसके तहत विशेष कर एक अभियान चलाया जाता है जिनके तहत इनको विभिन्न लाभों से सबसे टॉप प्रायोरिटी पर इनको जोड़ा जा सके। इसमें अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखें तो इनको कहीं जाना नहीं पड़ता है। डाकिया योजना के तहत इनके यहाँ राशन वगैरह जो आ जाती है। इसके अलावा भी इनको बस बीइंग पीवीटीजी ही उनको जो है वो पेंशन मिलता है। दिन जनजाति पेंशन का जो लाभ होता है वो भी मिलता है। इसके अलावा हम लोगों के स्तर से भी जिला स्तर से जो कुछ अन्य मद हैं, फंड हैं, उसके माध्यम से हम लोग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजी फैमिलीज़ का जो है प्रस्ताव तैयार किए हैं। वो जल्द ही विभिन्न मदों के द्वारा और उनके जगह के अनुरूप के द्वारा जो ज़रूरतें होंगी उसको हम लोग शुरू कराएंगे और बहुत ही शीघ्र इसके इम्पैक्ट को जो है सभी को देखने मिलेगा और इनका विकास जो है चहुमुखी हो पाएगा। जैसा उनका डिमांड रहेगा, जिस प्रकार की उनकी सोच रहेगी, रोजगार उन्मुखी जो उनका अपना पहुँच रहेगा, जो उनका अपना एक्टिविटीज़ रहेगा, उसी के अनुसार हम लोग यहाँ से प्रोजेक्ट उनको देकर उनको लाभान्वित करेंगे। बिजली तो अभी ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य आपको बताएं कि अभी हम डुमरी प्रखंड में भी चालू हो चुका है, तो धीरे धीरे ये विस्तार होकर सभी पंचायतों में होगा और सभी क्षेत्र जहाँ बिजली नहीं है उनको बिजली से अच्छा दिया। सरकार जहां 2 वर्षों में अपने कार्यकाल में के दौरान जो भी उपलब्धियां गिनाने में लगी हुई हैं और यहाँ पे डिबरी युग में जीने को विवश हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? जितने भी योजनाएं हैं वो तो सतत प्रक्रिया है। हम लोग योजना लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर ही रहे हैं और धीरे धीरे लोगों का जीवन स्तर पर बदलाव भी आ रहा है जो दिखाई भी दे रहा है। और रही बात बिजली की, तो वो बिजली का भी कार्य डुमरी प्रखंड में चालू हो गया है और काशी पंचायत में भी जल्दी ही चालू होगा। बहरहाल उपायुक्त सुशांत गौरव ने गांव में बिजली बहाल करने की बात कही है, या नहीं तो सोलर आधारित विद्युती करने की बात भी कही है, जिससे गांव में अन्य विकास कैसे हो इस पर भी जिला स्तर पर प्रयास करेंगे ताकि गांव का विकास सिद्ध होने की बात कही है। इस दौरान चैनपुर अनुमंडल पदाधिकारी सह डुमरी के प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रीति किस्कू ने बताया कि ग्रामीण विद्युतीकरण का काम ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा है। बिजली जल्द लगने की बात कही है। अब सवाल यह है कि आखिर कब गांव में रोशनी पहुंचेगी या फिर प्रशासनिक दावे ही होते रहेंगे। सभी दावों की पोल खोल रही है गांव की तस्वीर। वी टाइम न्यूज के लिए डुमरी गुमला झारखंड से अजीत सोनी के साथ सहयोगी नीतीश कुमार कैशरी की रिपोर्ट।